बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि दफ्तर खारजा ने यूनान कश्ती हादसे में एक पाकिस्तानी की जान बहक होने और 47 को जिंदा बचाए जाने की तस्दीक की है। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यूनान के जजीरे के जुनूब में गुज़श्ता रोज कश्ती उलटने का वाक़या पेश आया। बचाए गए अफराद में 47 पाकिस्तानी हैं। एक पाकिस्तानी की मौत की तस्दीक हो चुकी। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। एजाज, क्या बताया है दफ्तर खारजा ने इस बारे में? जी वजी, ये वाक़या जिस तरह कि आपको पता है कि इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ चुका हुआ है। इस वाक़े में 47 पाकिस्तानियों को बचाए जाने की तस्दीक की गई है, जबकि एक पाकिस्तानी की हलाकत की तस्दीक भी की गई है। एथेंस में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है वो हेलेनिक कोस्ट गार्ड और चानिया कोस्ट गार्ड इनसे राब्ते में है, और ये दोनों कोस्ट गार्ड जो हैं ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। वजारत खारजा ने पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट इसको फाल कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मालूमात जल्द से जल्द उनके अहले खाना तक पहुंचे। और साथ ही साथ वजारत खारजा ने एक टेलीफोन नंबर और एक ईमेल भी दिया है, और टेलीफोन नंबर 05192078887 05192078887 दिया गया है कि अगर नंबर आराम से दोहरा दें एजाज, नंबर आराम से हमारे नाज़रीन के लिए दोहरा दें। वजी बहुत शुक्रिया। ये टेलीफोन नंबर है जो लापता हुए हैं पाकिस्तानी यूनान कश्ती हादसे में, उनके लिए जो मालूमात लेना चाहते हैं लवाहिकीन 05192078887। मैं दोबारा रिपीट करता हूं 05192078887। अच्छा एजाज, सॉरी आपको यहाँ हम इंटरप्ट कर रहे हैं, उसके लिए माजरत, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में है। बताया जा रहा है कि आज इतवार है, गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते की रात यानी कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात दो वाक़यात पेश आए हैं। एक नहीं, दो कश्तियाँ हैं जो कि समंदर के नज़दीक, साहिल के नज़दीक डूब गई हैं। क्या दफ्तर खारजा ने तो एक के बारे में मालूमात दी हैं, क्या हमारे पास दूसरे की खबर है कि उनमें उस पर कितने अफराद सवार थे, कितनों को बचाया जा सका? वजी, अभी दफ्तर खारजा ने एक वाक़े की तस्दीक की है और एक वाक़े के बारे में पूरी मालूमात ली हैं, चूँकि टाइम डिफरेंस भी है पाकिस्तान का और यूनान का। और दफ्तर खारजा ने इसी वाक़े की इतलात के पेश नज़र जो क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है यूनान में पाकिस्तानियों के लिए, खुसूसी तौर पे आपको पता है कि वहां पर सफारतखाने में हमारे FIA के ऑफिशियल खुसूसी तौर पे इसलिए तैनात हैं, इसीलिए इस्लामाबाद में भी एक खुसूसी डेस्क है जो इस सारे मामलात को देखता है। तो इन दोनों को फाल किया है, क्योंकि इतलात इसी तरह की आ रही है जो आपने बताया कि दो वाक़यात हुए हैं। तो एक वाक़े की जो बचाए जाने वाले पाकिस्तानी हैं और जो जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी हैं उसकी तस्दीक तो आ चुकी है। तो पाकिस्तान के वजारत खारजा ने हमें बताया है कि वो अपडेट भी देंगे, तो जो ही अपडेट आती है तो हम अपने एजाज, हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। हमने ये पहला वाक़या नहीं है, हम दुआ करते हैं कि आखिरी वाक़या हो। एक बार फिर वज़ीर आज़म, सदर, वज़ीर दाखिला एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरीके से इन कामों को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, नेटवर्क्स बनाए जा रहे हैं, पकड़ने की कोशिश की जा रही है इस माफिया को जो कि ह्यूमन स्मगलिंग करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है? जी, एक साल पहले भी आपको पता है यूनान में एक कश्ती उलट गई थी और उसमें 20 पाकिस्तानी वो जाँ बहक हुए थे, और उन पाकिस्तानियों की लाशें भी अभी पाकिस्तान में नहीं पहुंची। उनके लवाहिकीन यहाँ पर यूनान एम्बेसी के सामने एहतजाज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी इस तरह का वाक़या होता है तो हम शोर तो काफी मचाते हैं, एक्टिविटी गवर्नमेंट दिखाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये जो इलाका है गुजर खान से लेकर गुजरांवाला तक का इलाका, सबसे ज्यादा जो मुतासरीन है इसी पट्टी से हैं। पूरे पाकिस्तान के अगर मुतासरीन देखें तो सबसे ज्यादा, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा मुतासरीन है इस पट्टी में भी वो गुजरात, जिला गुजरात और सराय आलमगीर वगैरह के जो इलाके हैं, इन इलाकों के मुतासरीन हैं। यहाँ पर इन इलाकों में एक अवेयरनेस कैंपेन की बड़ी अशद जरूरत है। यहाँ पर रोजगार के मौके की अशद जरूरत है, जो गवर्नमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। और यहाँ के लोग रजाकाराना तौर पर खुद अपनी मर्जी से जाते हैं, डोंकी लगाते हैं, गैर कानूनी जराए इस्तेमाल करते हैं, वाकयात होते हैं। ये वाकया हुआ है, इसके बाद होना तो ये चाहिए कि लोग समझें। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गुजरात में गया था पिछले कश्ती वाकये के। लेकिन एजाज एक मिनट हम आपको यहाँ रोकेंगे। लोग ख्वाहिश से जरूर जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्हें किस तरह कंटेनर्स में भर कर घुसेड़ कर जानवरों की तरह ले जाया जाएगा। लेकिन जो एजेंट्स हैं, जो पैसे वसूल करते हैं यहाँ पर, फिर लीबिया में या बीच में किसी मुल्क में, उन्हें सब पता होता है और वो सिर्फ पैसों के लिए सारे काम कर रहे होते हैं, लोगों को ख्वाब दिखा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, पैसों के लिए। देखिए, दुनिया में सबसे जो कीमती कमोडिटी है
वो ह्यूमन रिसोर्स है जिसको फरोख्त किया जाता है। ये बड़ी कीमती ह्यूमन रिसोर्स को फरोख्त करते हैं लोग। और बाज़ केसेस में तो आपको पता है कि यहाँ पर लोग जाते हैं इस उम्मीद से कि वो काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन उनको रास्ते में मार दिया जाता है और उनके जिस्मानी अज़ा को भी आगे फरोख्त किया जाता है। लेकिन ये सारी अवेयरनेस की बातें हैं ना, ये सारी बातें बताई जानी चाहिए, मुकामी लोगों को कायल किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग इस वाक़े से खाली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लोग नहीं करते। मैं जाती तौर पे हैरान था गुजरात में जब मैं गया। ठीक है एजाज सैयद, ये भी कहिएगा कि गुजर खान, गोजरा, अगर इन शहरों की बात की जाए, जेहलम, गुजरात, तो इन इलाकों में कितने गिरोह काम कर रहे हैं? इस हवाले से एक रेड बुक मौजूद है और रेड बुक पे वांटेड जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद है। ग्रोह आप जो FIA हुकाम है वो तो कहते हैं कि 14 से 20 के करीब ग्रोह हैं, लेकिन जो सरकारी फिगर्स हैं मैं समझता हूँ कि ये सरकारी फिगर्स ठीक नहीं है, ग्रोह इससे बहुत ज्यादा है। अच्छा एजाज, ये बताइएगा कि हमें ये तो पता है कि यहाँ से बराह रास्त यूरोप के ममालिक जाने के बजाय पहले अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकी ममालिक का, जिसमें खास तौर पर लीबिया बार बार उसका नाम आता है, उसका जिक्र आता है, तो क्या कोई लाहेबल बनाया जाता है कि किसी तरह इनको रोका जाए, समुद्री हुदूद में इनका रास्ता रोका जाए, या फिर लीबियन हुक्काम से बात की जाए, लोगों को वहाँ पकड़ा जाए? वजी ये खाली एक रूट नहीं है, लीबिया का आप एक रूट कह रहे हैं, ये खाली एक रूट नहीं है, ईरान का भी एक रूट है, टर्की का भी एक रूट है, इसके साथ साथ टर्की से आगे 2-3 मुख्तलिफ रूट्स हैं, ईरान से भी आगे 2-3 मुख्तलिफ रूट्स हैं। अब नया तरीकाकार माजी में अपनाया गया था। ठीक है एजाज, हम वापस आपकी तरफ आएंगे। 05192078887 दफ्तर खारजा ने ये हेल्पलाइन नंबर अनाउंस किया है कि अगर किसी का प्यारा इस कश्ती में मौजूद था और उसके बारे में मालूमात लेनी है तो दफ्तर खारजा से इस नंबर पर मालूमात ली जा सकती हैं।